चलिए आज हम लोग कौन पढ़ेंगे 9 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें हम लोग पहले एक्सरसाइज रेशियो का लेंगे। कौन सा एक्सरसाइज कौन सी है पहली? 9A। ठीक है, एक्सरसाइज इसका हम लोग एक एक सवाल को बढ़िया से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, 9A एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है आपका, सिंपलेस्ट करना है ना, मतलब साधारण रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो साधारण रूप में कैसे लिखोगे? पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहले का पहला क्वेश्चन, इसको पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट दीज रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल रूप में इसको लिखना है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया है 12:16। ठीक है, अब इस ये बताइए दोनों किसके टेबल में आता है? हाँ, 2 के भी आता है और किसी और में आता है उससे बड़ा। 3 में आएगा, 3 में 16 नहीं आएगा, 12 तो आ जाएगा लेकिन 16 नहीं आएगा। ठीक है, और 4 में आता है 4 3 जा 12 और 4 से 4 जा 16। ठीक है, तो 4 से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, दोनों काटेंगे। 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो कितना आ गया रेशियो, 3:4। बात को समझिएगा, 12:16 को हम लोग लिख सकते हैं 12/16। ठीक है, मतलब 12/16। ठीक है, अब इसको अगर काटो किससे कटेगा, 4 3 12 और 4 4 16, तो 3/4 आएगा ना, 3/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3:4। समझे कि नहीं? सेम यही काम करना है, बस यहाँ क्या करना है, बटे में ना लिख के सीधे वहीं पे क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, क्रॉस कर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा इसका क्या दिया है, 72 रेशियो कितना, 30। समझे कि नहीं समझे? अब इसमें क्या करना है, देखो 30 किसके टेबल में आएगा, हाँ 72 देखो 12 की टेबल में आएगा, तो वहां तक जाना नहीं है। ठीक है, हाँ 3 का आ जाएगा, 3 10 जा कितना होता है, 30। अब ये तो पता नहीं चल रहा है 72 आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ 3 से किसमें भाग दे दो, 72 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ का दो लिख लेंगे, 3 4 जा, हाँ 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे लोग का 24। रेशियो यहाँ पे बनेगा, लेकिन अभी हम लोग और काटेंगे इसको। ठीक है, अब बताइए 24 और 10 किसके टेबल में आएगा, सिंपल बताइए 10 किसके टेबल में आएगा, 2 के। ठीक है, और 24 के पीछे देखिए प्लेस वो वंस के जहाँ पे क्या है 4 है, तो मतलब ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 12:5। अब 5 और 12 दोनों एक टेबल में नहीं आता। कहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 से किसमें 24 में भाग दीजिए, 2 1 जा 2, ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। यहाँ कितना आ गया 4, 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 12। समझे कि नहीं समझे? सिर्फ भाग ही देना है और कुछ, काटने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, काटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अब यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया, 12:5। कितना आ गया, 12:5। बात क्लियर है? यहाँ 3:4 आया, यहाँ 12:5 आ गया। ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसा है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला लेते हैं, थर्ड नंबर है, रफ वाला मिटा देते हैं। थर्ड नंबर क्या है भैया आपका, 330 रेशियो कितना है 550। ये थर्ड नंबर है। देखिए सिंपल काम, आपको अगर ऊपर नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया 100। ठीक है, तो अगर 0 0 मिल रहा है, 0 0 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 1 नहीं कैंसिल करेंगे, सिर्फ 0 0। ठीक है, तो यहाँ इस हाँ वंस प्लेस पे अगर दोनों जगह 0 दिख जाएगा तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे वंस प्लेस पे 0, वहाँ यहाँ पे भी वंस प्लेस पे क्या हो गया 0, तो 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 33 33 और 55 बचा। बताओ दोनों किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। किसके, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 और 11 5 जा 55। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, 3:5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, पहले का, ये दूसरे का और ये तीसरे का। सिंपल है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन क्या है, 0.2 रेशियो 0.8। ये थोड़ा कठिन है, देखते हैं 4 नंबर देखते हैं, 0.2 रेशियो 0.8। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों जगह क्या है, दशमलव डेसिमल कहाँ पे, सेम प्लेस पे है कि नहीं, वंस के बाद यहाँ पे भी, वंस के बाद यहाँ पे भी। अगर सेम प्लेस पे होगा, वंस के बाद डेसिमल लगाया कि नहीं, और यहाँ पे भी वंस के बाद क्या लगाया, डेसिमल। हाँ भैया, 0 के बाद क्या मतलब, ये रेशियो है ना, रेशियो वाली देखो, रेशियो का डोनेट मतलब किससे किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, इससे, तो ये वाला लगा है ये। अब यहाँ वंस के बाद डेसिमल, वंस के बाद डेसिमल, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारा क्या बन जाएगा, 2:8।
अब 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना 1:4। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे करें, चलिए। देखिए समझिएगा, 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर करें। देखिए 5 नंबर करते हैं, क्या लिखा है 1.04 रेशियो 0.26, ये दिया है आपको, सिंपल दिया है कि नहीं दिया है। अब देखिए दशमलव कहाँ है, वंस टेंस हंड्रेड, किसमें पे है 100 पे, वंस टेंस 100 दोनों सेम पोजीशन पे, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा फिर, ठीक है कैंसिल नहीं होगा, वो नीचे आ जाए। देखो जैसे यहाँ लिखा है 1 पॉइंट, देखो ये कैंसिल होने का कारण जानते हो क्या है, दिखाता हूँ। यहाँ दशमलव इस पे है, मान लीजिए अगर हम इसको कैंसिल ना करें तब ये कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 104 अपॉन दशमलव 2 पोजीशन पे है, ठीक है, तो नीचे 1 लगाएंगे और 2 बार भाई 1 टेंस के बाद है तो नीचे क्या कर देंगे 2 0 लगा देंगे, ठीक है। 4 के बाद रहेगा तो नीचे 1 0 लगाएंगे, जितने के बाद रहेगा उतना 0 नीचे लगा देंगे 1 के साथ, ठीक है। यहाँ 2 के बाद है तो 2 0 लगा दिए, और अगर 1 के बाद होता तो 1 0 लगाते, समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है रेशियो, यहाँ कितना है, ऊपर लिखा है 026 डेसिमल लगा है, तो अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो कितने के बाद लगाए 2 के बाद, तो नीचे 1 लिख के 2 0 लगा दो, समझे कि नहीं समझे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4.5, क्या लिख दूँ 4.5, अगर यहाँ से डेसिमल हटेगा क्या करेगा, हटेगा, तो नीचे 1 के साथ कितने के बाद डेसिमल था 1 के बाद, तो नीचे 1 0 क्या हो जाएगा लग जाएगा। हाँ डेसिमल अगर रहेगा, जैसे यहाँ डेसिमल है ना, अगर इसको हम लोग चाहें कि भैया हटा दें, हम ये लगा है हमको अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है देखने में, तो इसको अगर हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, अगर 1 के बाद लगाए तो हटाओगे 10 रुपये देना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। मतलब अगर 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा है तो नीचे से 10 रुपये उसको देना पड़ेगा, अगर 2 के बाद लगा है तो 100 रुपये देना पड़ेगा, 3 के बाद लगाए तो 1000 रुपये देना पड़ेगा, जितनी संख्या के बाद लगा रहेगा उतना जीरो नीचे नीचे लगाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब करिए आगे सवाल। आप देखिए नीचे वाला क्या हो गया, सेम हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, कटा। अब ऊपर वाले को भी लिख देते हैं 104 रेशियो 26, ठीक है। अब दोनों किससे कटेगा 2 से, ध्यान दिए 2 से क्या क्या कटेगा, जिसका वंस प्लेस, क्या वंस प्लेस 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, अगर किसी भी संख्या के नंबर्स के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो किससे कट जाएगा 2 से, 2 से उसमें क्या होगा डिवाइड होगा, तो 2 से काटेंगे 2 2 5 जा 10, अगर आपको नहीं करना होगा यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा 2 4, ठीक है आराम से, 2 5 जा कितना होता है 10, यहाँ कट गया 4 लिखे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ गया 52। अब यहाँ भी सेम इसी तरह करना है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 13 हो गया, यहाँ 52, 13 के टेबल में 52 आता है, हाँ 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो यहाँ कितना हो गया रेशियो 4 रेशियो 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आई कि नहीं बात आई, आ गई पक्का। अगले सवाल पे चले हम लोग। अगला सवाल आपको कह रहा है 6 kg रेशियो 48 kg, ठीक है। 6 नंबर सवाल आपको कह रहा है 6 kg रेशियो 48 kg, बात क्लियर है। अब इसको करते हैं, केजी से मतलब हमें नहीं है, केजी जहां लगा है वो ऐसे लगा रहेगा, हमें सिर्फ नंबर्स देखने हैं, क्या देखने हैं नंबर्स। तो क्या 6 के टेबल में 48 आता है, हाँ आता है, 6 8 जा कितना, तो 6 1 जा 6, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 kg रेशियो 8 kg, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ सिर्फ सिंपल, सिर्फ आपको क्या करना है डिवाइड करना है, काटना है, हाँ केजी नहीं देखना, केजी ऐसे जहां लिखा है वो लिखा रहेगा, ठीक है। केजी मतलब होता है किलो, क्या होता है किलो, किसी सामान को किसमें तौलते हैं किलो में, ठीक है। तो किलो वो तौल के लिखा है कि भैया 6 किलो और 48 किलो, ठीक है। तो 1 किलो और 8 किलो इसका रेशियो निकल आएगा, समझे, वो किलो है वो नहीं कैंसिल होगा, समझे कि नहीं। मान लो आपने 1 किलो चीनी खरीदा, तो क्या घर जाके बताओगे 1 खरीदा, 1 तो बोलोगे नहीं, उसे क्या बोलोगे 1 किलो खरीदा, तो किलो क्या होगा कभी हटेगा नहीं, बात क्लियर है। आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 mm, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 mm। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 mm। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ cm है यहाँ mm है, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मिलीमीटर, क्या है मिलीमीटर, तो इसका एक
मतलब पोयम होती है क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बात क्लियर है। अब अगर देखो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, दोनों सेम होगा तभी तो भाई आप चेंज कर पाओगे कि नहीं, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, किस में बदलना है, मीटर, वो मिलीमीटर में किस में बदलना है, ये क्या है मिलीमीटर, ये क्या है मीटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर वाले में बदलना है तो 10 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है 10 से गुणा करेंगे, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर से बदलना है 10 से भाग देंगे। बात क्लियर है। तो भाई यहाँ मिलीमीटर है, इसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, इसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। बात क्लियर है इतना। अगर ऊपर से नीचे आना है तो 10 से भाग देना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है 10 से भाग देना है, क्या करना है, 10 से भाग देना है। तो इसमें 10 से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए, तो 1/10 सेंटीमीटर अब ये बदल जाएगा। 10 से भाग देते ही ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब नीचे 10 है, मैंने अभी बताया था अगर मैं 4.5 लिखूँ, अगर मतलब पॉइंट हटाना है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 41.10, एक के बाद नीचे कितना आ जाएगा, 1 0, तो हाँ 1 0 आ जाए कि नहीं। अब जाहिर सी बात अगर 1 0 है तो हम लोग को पता है क्या, ऊपर एक क्या होगा, डेसिमल होगा, है। तो यहाँ से अगर मैं 1 0 हटाऊं तो ऊपर क्या आ जाएगा, वंस के बाद डेसिमल, हाँ 0.1, ठीक है। जीरो आप लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना चाहो ना लगाओ, लेकिन जीरो नहीं लगाओ देखो अच्छा नहीं लगेगा, देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लगना, तो जीरो लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा लगे लगाओ, ना अच्छा लगे ना लगाओ, कोई बात नहीं। सेंटीमीटर आ गया, समझे कि नहीं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसको सिंपलेस्ट आप कर ही नहीं सकते भाई, किसके टेबल में आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1:0.1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट करने का एक उपाय और है, पूछो क्या। देखो, या तो आपके स्कूल में ये आंसर आएगा, मतलब आपके जो बुक में आंसर होगा ये आएगा, या तो एक तरीका और है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से क्या चेंज, यहाँ 10 था ना, तो 10 से नीचे गया कितना गया 0.1, और यही मैं यहाँ से इसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, क्या, जैसे लिखा है 1 सेंटीमीटर रेशियो कितना 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं करना चाहूँ तो 10 इधर नीचे है, तो मैं चाहता हूँ नीचे ना रहे भाई, नीचे रहेगा दिमाग खराब करता है कि नहीं करता है। तो चाहो अगर नीचे ना रहे तो हमें दोनों तरफ क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, जब भी करेंगे, देखो कोई चीज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ कुछ करना है तो इधर भी वही करना है, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, अगर तुम एक टाफी ला रहे हो तो आधा इसको दोगे आधा इसको दोगे, एक 5 वाला पार्ले-जी ला रहे हो तो आधा इसको दोगे आधा इसको दोगे, ठीक है, लेकिन वो कुत्तों को दिया जाता है ठीक है। यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, होगा कि नहीं होगा, रेशियो यहाँ 1/10 सेंटीमीटर, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऊपर 10 नीचे 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ 10 1 जा 10 सेंटीमीटर, रेशियो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब या आप आंसर ये लिखो या ये लिखो, दोनों आंसर क्या है, सही है, गलत बिल्कुल नहीं। बात क्लियर है इतनी कि नहीं क्लियर है, पक्का। आगे बढ़े, चलिए अगला है 20 मिलीलीटर रेशियो 1 लीटर, कितना, 20 मिलीलीटर रेशियो 1 लीटर। बात यही सेम है, ठीक है, क्या है बात यही सेम है। देखिए यहाँ मीटर है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लीटर, क्या आ जाएगा लीटर, और यहाँ क्या है मिली लीटर। बात क्लियर है कि नहीं। तो 10 दहमा 100 दहमा 1000, किससे हम लोग भाग देंगे, मिलीलीटर में 1000 से, किससे भाग देंगे 1000 से। तो इसको करके हम लोग देख लेते हैं कितना दिया है, कहाँ गया सवाल, यहाँ 20 मिलीलीटर रेशियो 1 लीटर, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं तब हम लोग करते हैं। 20 मिलीलीटर रेशियो कितना 1 लीटर, तो अगर इसको हम लोग बदलेंगे मिलीलीटर को लीटर में तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाग। तो यहाँ कितना है, ऊपर 20 नीचे से 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये लीटर में किसने बदल जाएगा, लीटर, और यहाँ कितना है 1 लीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर हमें इसको हटाना है नीचे वाला, तो हमें दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, किससे 1000, तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 20/1000 लीटर, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ एल, ठीक है। अब इधर भी किससे करना पड़ेगा हमें, 1000 से, जो जिससे उधर करेंगे उससे भी इधर ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा लीटर। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पहले करते हैं, ऊपर नीचे सेम है, कट गया, तो इधर कितना आ गया 20 लीटर रेशियो, इधर कितना हो गया 1000 1 जा 1000, ये क्या आ गया लीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया
आंसर। बात क्लियर है कि नहीं? एकदम इजी है, कोई कठिन काम है नहीं है। अब देखिए अगला, आपको मीटर को एक तरफ मीटर दिया है, एक तरफ किलोमीटर दिया है, इसको आप लोग करके आओगे, ठीक है। मीटर और किलोमीटर मतलब कितना होगा, 1 किलोमीटर कितना मीटर, 1000 मीटर, कितना 1000। तो तो 1 किलोमीटर में वो मीटर को अगर किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर है, इसको करके आइएगा। उसके बाद 10वां नंबर सवाल है 1 हावर को 20 मिनट, 1 हावर रेशियो 20 मिनट। तो भाई जाहिर सी बात है, एक तरफ हावर एक तरफ 20 मिनट, अगर 20 मिनट को हावर में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हावर को मिनट में बदलोगे 60 से गुणा करना पड़ेगा। बात क्लियर है इतनी। अगला 7 डेज 1 ईयर है, तो इसको बदल लोगे आराम से, ईयर में कितना होता है 365 डेज होता है, ठीक है। और उसके बाद 5 और 50 पैसा, इसको भी कर लोगे। जो नहीं आएगा आप लोग कल पूछेगा, मैं कल आपको क्या करूंगा, बता दूंगा। इतनी बात क्लियर है, यहीं रोक दे, कल हम लोग इसके आगे